हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। 2x प्लस एक वर्गमूल x की घात 2 माइनस x प्लस एक। तो हमें क्या करना है, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास में समाकलन होता है वर्गमूल x की घात 2 प्लस a की घात 2 dx का, यह क्या होता है हमारे पास समाकलन, यह होता है x बटा 2 वर्गमूल x की घात 2 प्लस a की घात 2, और यहाँ से होता है प्लस a की घात 2 बटा 2, यहाँ से होता है log मापांक x प्लस वर्गमूल x की घात 2 प्लस a की घात 2 होता है, और प्लस c होता है। यह हमारे पास बनता है इसका सूत्र। तो अब देखिए, यहाँ से हमने एक और चीज़ देखी, जो समाकलन x की घात n होता है वह किसके बराबर होता है, यह होता है x की घात n प्लस एक बटा n प्लस एक और प्लस c के बराबर होता है। इसी प्रकार से जो अवकलन जो होता है हमारे पास x की घात n का, वह किसके बराबर होता है, n x की घात n माइनस एक के बराबर होता है। यह होता है, हमने इसको हल किया। देखिए, समाकलन यहाँ से 2x प्लस एक वर्गमूल x की घात 2 प्लस माइनस x और प्लस एक है, यहाँ पे dx है, यह किसके बराबर है? देखिए, यह हमने देखा। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे जो 2x प्लस एक है, क्या हम इसको इस अंदर वाले जो हमारे पास बहुपद फलन है, ये हमारे पास द्विघात फलन है, उसको हम t मान सकते हैं? तो हमने देखा। उसके लिए हमको यह देखना होगा कि इसका अवकलन क्या बनता है। तो x की घात 2 माइनस x प्लस एक का अवकलन हमारे पास बनता है 2x माइनस एक। 2x माइनस एक बनता है, लेकिन यहाँ 2x माइनस एक नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं। तो हमने बनाया। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे समाकलन, यहाँ पे देखिए 2x प्लस यहाँ पे अब माइनस एक कर दिया और यहाँ पे प्लस का 2 कर दिया। इससे हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की घात 2 माइनस एक्स प्लस एक बन गया dx। अब इसको हमने हल किया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2x माइनस एक वर्गमूल, यहाँ पे x की घात 2 माइनस एक्स प्लस एक आ जाएगा, और यहाँ पे dx आ जाएगा। और फिर उसके बाद में प्लस, अब इसके साथ में प्लस में कितना है, 2 गुणा वर्गमूल x की घात 2 माइनस एक्स और प्लस एक dx है। तो इसको तो हम I2 बोल देते हैं, इसको हम I1 बोल देते हैं, और इसको हमने क्या मान लिया, यह जो हमारे पास प्रथम है, इसको हमने I बोल दिया। तो I बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, तीनों का अलग-अलग, दोनों का अलग-अलग हमने क्या किया, समाकलन किया। तो I1 का हमने सबसे पहले समाकलन देखा। तो I1 कितना है हमारे पास, समाकलन 2x माइनस एक वर्गमूल x की घात 2 माइनस एक्स प्लस एक dx है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले माना एक्स की घात 2 प्लस माइनस एक्स की घात 2 माइनस एक्स और प्लस एक जो है, इसको हमने t मान लिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ से I1 बराबर हो जाएगा समाकलन, देखिए यहाँ से हो जाएगा dt, एक तो हो जाएगा t की घात एक बटा दो, और यहाँ से हो जाएगा dt, यह आ गया। तो I1 बराबर, अब समाकलन हमारे पास x की घात n का कितना होता है, n x की घात n प्लस एक बटा n प्लस एक होता है। तो t की घात 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का c1 हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो I1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ से t है, t की जगह हमने वापस से मान रख दिया, x की घात 2 माइनस एक्स प्लस एक रख दिया, और इसकी घात 3/2 हो गया, और प्लस का यहाँ से कितना हो गया, c1 हो गया। यह बन गया हमारे पास में, यह हो गया। अब देखिए, ये तो I1 का मान आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, I2 का मान भी देख लेंगे। तो देखिए I2 का मान कितना आएगा, तो I2 हमारे पास कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा, यहाँ से x की घात 2, देखिए वर्गमूल x की घात 2 प्लस एक्स प्लस एक है, यहाँ से dx है, 2x माइनस एक्स है, x की घात 2 माइनस एक्स है। तो यह हमने किया। अब यहाँ पे हमको क्या करना होता है, देखिए पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या किया, देखिए x की घात 2 माइनस, इसमें 2 ऐसे लिखा, 2 गुणा x गुणा एक बटा दो, वापस से बना तो वही ऊपर वाला पद ही। देखिए हमने कुल, हम करना क्या चाहते हैं, a माइनस बी की घात 2 बनाना चाहते हैं। तो a माइनस बी की घात 2 क्या बनेगा, a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2 बनेगा। अब b की घात 2 वाला पद नहीं है यहाँ पे, तो उसको बनाना पड़ेगा। तो एक बटा प्लस एक बटा चार और माइनस एक बटा चार, बी की घात 2 को जोड़ दिया और घटा दिया, और प्लस का यहाँ पे एक है, और ये dx है। तो I2 बराबर कितना आ गया, 2 वर्गमूल, यहाँ से कितना हो गया, x माइनस एक बटा दो की घात 2, और यहाँ से हो जाएगा प्लस वर्गमूल 3/2 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो यह हमारे पास में 3/4 बनेगा, 3/4 ही बनेगा इनको जोड़ने पे। अब देखिए यहाँ पे हमने i2 का मान देखा तो कितना हो जाएगा, 2 तो गुणा में है ही और इसी के साथ हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए, सबसे पहले x/2 होता है, सूत्र हमने पहले ही लिख दिया है, तो x/2 यहाँ पे वर्गमूल। अब हम इसको पुनः वापस से देखिए, यह हमने इसको थोड़ा-सा परिवर्तित ही किया है, तो हम इसको वापस से वह भी लिख सकते हैं जो हमने पहले लेके चले थे हम वर्गमूल में। तो ऐसे लिख दिया हमने और प्लस 1 की घात 2 है। अब 1 की घात 2 तो हमारे पास 3/4 होता है, तो 3/4/2 आ जाएगा, 1 की घात 2/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे सूत्र बनेगा, सूत्र में कितना आएगा, लॉग आएगा। तो यहाँ पे देखिए a की घात 2 प्लस x की घात 2 है ये, x की घात 2 प्लस a की घात 2, तो अब यहाँ पे लॉग यहाँ पे x माइनस 1/2 और प्लस वर्गमूल। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, x की घात 2 माइनस x प्लस 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस का c आ जाएगा, यह बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए i2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 गुणा, देखिए इसको हल किया हमने तो 2x प्लस 1 बटा यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और वर्गमूल x की घात 2 माइनस x प्लस 1 और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 3/8 लॉग यहाँ पे मापांक x माइनस 1/2 और प्लस वर्गमूल x की घात 2 माइनस x प्लस 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस, देखिए इसको हमने C2 बोल दिया, वहाँ पे C1 हो जाएगा तो यहाँ पे C ये आ गया हमारे पास, C2 आ गया, यह बन गया। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे I1 और I2 के मान लिख दिए, तो I का मान आ जाएगा, तो I बराबर कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से देखिए हमने I बराबर कितना था 2/3, I1 तो हमारे पास था 2/3 x की घात 2 माइनस x प्लस 1 इसकी घात 3/2 प्लस, अब देखिए यहाँ से हमने I का मान तो लिख दिया, I1 का मान। अब देखिए अब दूसरा मान I2 का लिख देते हैं, तो 2 गुणा, तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 2x, सबसे पहले तो यहाँ पे 2x कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा, 2x प्लस 1 बटा यहाँ पे 4 था, तो 4 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा वर्गमूल x की घात 2 माइनस x और प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद में प्लस का कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। 2 से गुणा करने पे ये 8 का 4 बन जाएगा यहाँ पे भाग में और यहाँ पे लॉग कितना आ जाएगा, मापांक x माइनस 1/2 और यहाँ पे प्लस वर्गमूल यहाँ से x की घात 2 माइनस x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का सी डैश आ जाएगा, ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।